पारेख 60 के दशक की मशहूर हीरोइन हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक एस वर्ल्ड में। और आज हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार रही आशा पारेख की। और 60 के दशक की मशहूर हीरोइन है वो, जिन्होंने अपनी मासूमियत और एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने अनेक जाने माने मशहूर एक्टर धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेंद्र कुमार के साथ अनेक हिट फिल्में दी हैं। आशा की फिल्मों में गाने सालों तक लोगों के दिलों पर राज करते थे, घरों में बजा करते थे। सभी जानते हैं कि आशा को उनका प्यार न मिलने की वजह से ही उन्होंने ताउम्र शादी नहीं की और आज भी वो कुंवारी हैं। लेकिन उनके जीवन से जुड़े अनेक ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में शायद आपको मालूम नहीं होगा। तो चलिए इन फैक्ट के बारे में जान लेते हैं गाइस। आपको पता है गाइस, आशा पारेख को राजेंद्र कुमार की बिग हिट मूवी गूंज उठी शहनाई के लिए कास्ट किया गया था, लेकिन 2 दिन की शूटिंग के बाद ही आशा को रिजेक्ट भी कर दिया गया और उनमें स्टार मटेरियल की कमी है ये कहते हुए उनकी जगह हीरोइन अमिता को यह रोल निभाने को मिला। यह मूवी बाद में एक हिट फिल्म साबित हुई। पर क्या आपको पता है, आशा ने सबसे पहले लीड हीरोइन के रूप में नासिर हुसैन की मूवी दिल दे के देखो में काम किया, जिसमें उनके अपोजिट शम्मी कपूर ने मैन हीरो का रोल प्ले किया। इस फिल्म के लिए फेमस हीरोइन साधना को भी कंसीडर किया गया था, लेकिन बाद में आशा को ही इस मूवी के लिए साइन किया गया। यह मूवी आशा के 17वें जन्मदिन पर रिलीज हुई थी गाइस। तब आशा 17 साल की हो गई थी। हिट फिल्म आए दिन बहार की शूटिंग के दौरान जब आशा ने धर्मेंद्र के मुंह से आने वाली शराब की बदबू की शिकायत की, तो धर्मेंद्र ने उनकी शिकायत के बाद प्याज खाकर सेट पर आना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी आशा की शिकायत यूं ही बनी रही, जिसको ध्यान में रखते हुए धर्मेंद्र ने शराब पीनी बिल्कुल बंद कर दी और दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। तो गाइस, धर्मेंद्र की शराब की लत जो आशा ने कम की थी, इसके लिए वही जिम्मेदार हैं। आशा पारेख अपनी भारतीय हीरोइन थी, ऐसी हीरोइन थी जिनको 1988 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म्स सर्टिफिकेशन का चेयरपर्सन बनाया गया। उन्होंने इस पोस्ट के लिए 2001 तक 4 साल काम किया। आशा एक मंजू ने आराधना फिल्म में वंदना की भूमिका निभाने के लिए पहले आशा को इस रोल के लिए भी चुना गया था, लेकिन आशा एक ओल्ड लेडी का रोल प्ले नहीं करना चाहती थी, जिसके बाद शर्मिला टैगोर ने इस फिल्म को किया अपनी। तो गाइस, शुरू करते हैं आशा पारेख जी के जीवन के बारे में कुछ जानकारियां। आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 में गुजरात में हुआ था। गुजराती परिवार से ताल्लुक रखने वाली आशा की मां मुस्लिम और पिता गुजराती थे। 60 और 70 के दशक में दर्शक उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे। उस दौर में आशा पारेख को सिर्फ उनकी फिल्मों के लिए ही नहीं बल्कि उनकी फीस के लिए भी जाना जाता था। बता दें कि आशा पारेख गुजराती हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। और उनकी माँ का नाम सुधा और पिता का नाम बच्चूभाई पारेख था, जो कि गुजराती बनिए थे। उनके यहाँ हुआ था उनका जन्म और उनकी माँ ने उन्हें कम उम्र में भारतीय शास्त्रीय नृत्य कक्षाओं में दाखिला दिलाया और उन्हें पंडित बंसीलाल भारती सहित कई शिक्षकों से नृत्य भी सिखाया। आपको बता दें गाइस कि 60 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक आशा जी हैं और 1959 से लेकर 1973 तक वे बॉलीवुड फिल्मों की टॉप हीरोइनों में शामिल रही। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। 17 साल की उम्र में उन्होंने बतौर अभिनेत्री फिल्म दिल दे के देखो, जो कि शम्मी कपूर के साथ थी, वो उसमें अभिनय किया और वे फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई। फिल्म बहुत हिट हो गई। साथ ही आशा पारेख जी का भी सफल फिल्मी करियर शुरू हो गया और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी जीते गए। उन्होंने बहुत ही उम्दा फिल्में की हैं, लेकिन उनकी अपनी पसंदीदा फिल्में हैं दो बदन, चिराग, कटी पतंग, मैं तुलसी तेरे आंगन की। और इन्होंने अपनी बायोग्राफी में इनको कहा है, वो एक साधारण से मध्यम वर्गीय गुजराती बनिए परिवार में जन्मी थी। बचपन में कभी वो डॉक्टर तो कभी IAS अधिकारी बनने के बारे में सोचती थी। बहुत छोटी सी उम्र से ही उनकी माताजी ने उन्हें डांस सिखाने के लिए विभिन्न डांस इंस्टीट्यूट में उनका दाखिला करा दिया था। वे उन्हें एक अच्छी डांसर बनते देखना चाहती थी। बहुत से डांस के शिक्षकों ने उन्हें डांस की तालीम दी, जिनमें से एक डांस के शिक्षक पंडित बंसीलाल भारती का भी नाम शामिल है, जो बहुत ही उच्च कोटि के डांस शिक्षक थे। इस वजह से आशा जी एक बहुत ही मंजी हुई शास्त्रीय नृत्यांगना बन गई और उन्होंने कई बड़े डांस शो भी किए। वे विदेशों में भी अपना नृत्य शो किया करती थी। आशा पारेख जी अब भी बहुत सक्रिय हैं। वह एक डांस एकेडमी चलाती हैं जिसका नाम है कारा भवन। आशा पारेख बहुत ही खुशमिजाज और जिंदा दिल इंसान है। वे बहुत ही उदार प्रकृति की हैं।
प्रवृत्ति की हैं, वे बहुत सारे सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से उनके नाम पर मुंबई में एक अस्पताल का नाम दिया गया है, द आशा पारेख हॉस्पिटल। आशा पारेख जी भारतीय सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने 1994 से लेकर 2000 तक भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड की महिला अध्यक्ष के पदभार को संभाला, जो कि इतिहास बन गया, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी महिला बनी जो भारतीय सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष बनी। उन्होंने कभी भी शादी नहीं की, लेकिन उनका नाम फिल्म के निर्देशक नसीर हुसैन के साथ जुड़ा रहा। आशा जी ने इस बात को माना भी कि वे दोनों लंबे समय तक दोस्त से भी बढ़कर थे। उनकी बीवी के मरने के बाद वो अकेलापन में वे जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे उनसे बात करना चाह रही थी, लेकिन इससे पहले ही 2002 में वो चल बसे। आशा जी आज भी अपने दोस्तों के साथ बातें करना बहुत पसंद करती हैं। हाल ही में उन्होंने अपना 70वां जन्मदिन सुष्मिता सेन, अरुणा ईरानी के अलावा और भी फिल्म हस्तियों के साथ मनाया है। एक दौर था जब कोई भी अभिनेत्री बॉलीवुड के सुपरस्टार दिलीप कुमार साहब के साथ काम करने के लिए सपने देखती थी, लेकिन आशा जी ने कभी भी दिलीप कुमार के साथ काम करने की अपनी इच्छा नहीं जताई, क्योंकि वो उन्हें उतना पसंद नहीं करती थी। शम्मी कपूर उनके पसंदीदा हीरो थे। उन्होंने उनके साथ 4 रोमांटिक फिल्में की हैं। हमेशा वो एक दूसरे के साथ मस्ती करते रहते थे और शम्मी कपूर उन्हें छेड़ते हुए भतीजी बुलाते हैं। आशा जी उनको चाचा बुलाती थी। आशा पारेख के परिवार में उनकी माताजी जो कि मुस्लिम थी और जिनका नाम सुधा पारेख था, तथा पिता जो कि हिंदू बनिए थे और उनका नाम प्रणा लाल पारेख था। वे उनके माता और पिता दोनों ही अलग अलग धर्मों से थे, लेकिन फिर भी इनका परिवार साईं बाबा का भक्त था। एक समय जब वो अपनी माँ के साथ ट्रेन में यात्रा कर रही थी, तब उनकी माँ ने देखा कि कुछ यात्री उनकी लाडली के चेहरे के भाव को देखकर आनंदित हो रहे हैं। तब से उनकी माताजी को यह एहसास हो गया था कि कुछ अलग करेगी। आशा जी अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इसलिए वे अपने माता पिता की बहुत लाडली भी थी। अपनी माताजी की मृत्यु के बाद वे बड़े बंगले से एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगी। आशा पारेख जी ने बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत सन 1952 में फिल्म आसमान से की। आशा जी स्टेज शो किया करती थी और नृत्य स्टेज शो से ही कार्यक्रम में उनको फिल्म के मशहूर निर्देशक विमल राय जी ने देखा। वो उनके नृत्य को देखकर काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उसी समय आशा जी से पूछा कि क्या वे फिल्मों में काम करने के लिए तैयार हैं। आशा जी का जवाब हाँ था और इस तरह से उनका बॉलीवुड फिल्मों का सफर शुरू हुआ। विमल राय जी ने निर्देशन में एक फिल्म बाप बेटी में आशा जी के अभिनय को दिखाया, जो कि 1954 में आई थी। उस वक्त आशा जी बहुत ही छोटी थी, वे उस समय 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। यह फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली और आशा जी को निराशा हाथ लगी। फिर 17 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म में फिर से अभिनय किया और एक फिल्म गूंज उठी शहनाई में उन्होंने 2 दिन की शूटिंग की, जिसमें विजय भट्ट ने उन्हें निकाल दिया था। विजय भट्ट ने उन्हें लेने से मना कर दिया था। साथ ही उन्होंने आशा जी के बारे में ये भी कहा कि वो हीरोइन नहीं बन सकती क्योंकि वो इस काम के लिए लायक नहीं है। जबकि बाल कलाकार के रूप में चैतन्य महाप्रभु में उन्होंने विजय की साथ काम किया था और फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कोशिश जारी रखी और उन्हें सफलता भी मिली। उन्हें 1959 में फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी द्वारा फिल्म दिल दे के देखो का ऑफर मिला, जिसका निर्देशन नासिर हुसैन जी कर रहे थे। यह फिल्म उस समय की हिट रही और आशा जी फिल्म इंडस्ट्रीज में सफल अभिनेत्री बन गई। उनकी सफलता का दौर निकल पड़ा। आशा पारेख जी ने कुल 90 फिल्मों में काम किया है। उनके फिल्मों के नाम जब प्यार किसी से होता है, घराना, छाया जो कि 1961 में आई थी, फिर वही दिल लाया हूँ, मेरी सूरत, तेरी आंखें, भरोसा, बिन बादल, बरसात जो कि 1963 में आई, बहारों के सपने, उपकार जो कि 1967 में आई थी, प्यार का मौसम, साजन, महल, चिराग, सावन आया सावन झूम के, फिर आए कारवा, नादान, जवान, मोहब्बत, जवाला, मेरा गांव मेरा देश जो कि 1971 में आई थी। इस तरह आशा जी ने फिल्मों की झड़ी लगा दी। आशा जी ने कई बड़े निर्माताओं और निर्देशकों के साथ काम किया। इसके अलावा आशा जी ने कई सीरियलों का निर्माण भी किया, जिनके नाम है पलाश के फूल, कॉमेडी सीरियल दाल में काला, और इसके साथ ही बाजे पायल, कोरा कागज जैसी सीरियल भी बनाए। इन सब के अलावा आशा पारेख जी ने गुजराती, पंजाबी और कन्नड़ फिल्म में भी काम किया है। पंजाबी में उनकी फिल्म का नाम कंकड़ दे औले जो कि 1971 में आई। गुजराती में उनकी फिल्म अखंड सौभाग्यवती बनी थी और कन्नड़ में 1989 में उनकी फिल्म आई थी वे गदा सरदार। आशा पारेख जी फिल्मों के नाम की फहरिस्त बहुत लंबी है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गाइस बहुत फिल्में हैं उनकी, तो हम यही कह सकते हैं कि अवार्ड भी उनको 1992 में पद्मश्री अवार्ड की प्राप्ति हुई। 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला उनको। 2006 में
सप्तरंग के सप्ताशी अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी गुजराती एसोसिएशन ऑफ उत्तर अमेरिका के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और 1971 में इन्हें फिल्म कटी पतंग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय मोशन प्रोड्यूसर एसोसिएशन द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। 2004 में कलाकार अवार्ड का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उन्हें मिला है। और गाइस 2007 में पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बॉलीवुड अवार्ड जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिला, ये उनको सम्मान मिला है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा लिविंग लीजेंड अवार्ड से भी उन्हें सम्मान दिया गया है। गाइस फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अपनी फिल्म सफर के लिए गोल्डन जुबली अवार्ड भी उनको मिला है। नासिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जागरण फिल्म फेस्टिवल, स्टारडस्ट में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी उनको मिला है। साथ ही सबसे ज्यादा स्टाइलिश आइकॉन के लिए हिंदुस्तान टाइम्स का अवार्ड भी उनको मिला है। 2014 में स्टारडस्ट द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। आशाराम अकादमी द्वारा भीष्म अवार्ड दिया गया। 2012 में अवार्ड भी मिला। 2012 में नासिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में दादा साहब फाल्के मेमोरियल द्वारा जीवन गौरव पुरस्कार मिला। 2011 में संस्कृति कल्चर फाउंडेशन की तरफ से संस्कृतिक कला श्री लाइफ में अचीवमेंट अवार्ड की भी प्राप्ति हुई है गाइस। और जहां तक बात करें उनके साथ विवादों की, तो जब वे सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष थी तब उन्होंने कई मजबूत फैसले लिए थे। बहुत सारी फिल्मों को उन्होंने साफ सुथरी नहीं होने के बाद कारण पास नहीं होने दिया था, जिनमें से एक फिल्म थी शेखर कपूर की एलिजाबेथ, जिसको लेकर थोड़ी बहस भी हुई थी गाइस। और जब उनके निजी जीवन के बारे में सवाल किया गया था कि क्या कोई विशेष व्यक्ति आपके जीवन में था, तो उन्होंने सीधा सा जवाब दिया था कि मैं एक सामान्य महिला हूं, मैं एक अच्छी अविवाहित युवती भी हूँ, हो सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। जब उनसे पूछा गया कि अब क्या वो अपने लिए अपने परिवार को याद करती हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक समय था जब मैं ये सब चाहती थी, लेकिन अब जब मैं बहुत सारे दूसरी शादीशुदा लोगों को देखती हूँ तो वो जबरदस्ती के रिश्तों में बंधकर रिश्तों को ढो रहे हैं, तब मैं अच्छा महसूस करती हूँ कि मैं इस तरह से किसी भी रिश्ते में नहीं हूँ। और आज पति पत्नी के बीच हो रहे तनाव, बच्चों के लिए तनाव को देखकर मुझे ठेस पहुंचती है। उन्होंने साथ ही अपनी फिल्म में काम न करने की वजह को बताते हुए यह भी कहा था कि कोई भी व्यक्ति या किसी भी तरह के भाभी या माँ का रोल नहीं है, मैं अपने आप को किसी भी ऐसे व्यक्ति को बचाते हुए नहीं देख सकती जो उस समय योग्य ना हो। आशा पारेख जी के ऊपर उनकी बायोपिक फिल्म भी बनने जा रही है, जिसके बारे में तरह तरह के सवाल पूछे गए। तब उनसे पूछा गया कि अपनी बायोपिक में बतौर अभिनेत्री के रूप में किसे देखना पसंद करोगी, तो उन्होंने अभी की सबसे मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के नाम लेते हुए कहा कि अगर ये मेरे किरदार को निभाए तो मुझे अच्छा लगेगा गाइज। तो 2017 में एक पत्रकार जो कि आशा जी के दोस्त भी हैं, खालिद मोहम्मद द्वारा उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी जा रही है, जिसका नाम है द हिट गर्ल, जिसको बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान रिलीज करेंगे, जिसकी तिथि अभी मुकर्रर नहीं हुई है। और सलमान खान के रिश्ते हमेशा से ही पारिवारिक रहे हैं आशा जी के। आज भी आशा पारेख जी सलमान खान के पिता और हेलेन की बहुत अच्छी दोस्त हैं। आशा जी जब कभी भी अकेली रहती हैं तो वो सबसे अच्छी दोस्त के साथ समय बिताना चाहती हैं। और साधना जी, नंदा जी, वहीदा रहमान जी, ये सभी लोग, शम्मी कपूर जी उनके अच्छे और पुराने दोस्त थे और रहेंगे हमेशा। और उनके साथ मस्ती करते हुए पुराने दिनों को याद भी करती हैं गाइज। तो गाइज ये वीडियो लंबा हो रहा है, इस वजह से आशा पारेख जी के जो एक तरफा प्यार का दर्द था वो आपसे अगले वीडियो में शेयर करेंगे। क्यों आशा पारेख जी ने शादीशुदा मर्द के प्यार में पड़कर शादी क्यों नहीं की, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी जानकारी देंगे। तो अब आपसे विदा लेती हूँ, बाय बाय।